आषाढ़ महीने में अमृत समान है ये 10 चीज़ें, बन जाएगा जहर, भूल कर भी ना खाएं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। क्या आपको पता है कि साल में एक ऐसा महीना भी आता है जब आपकी छोटी सी खान पान की गलती भी पेट खराब, अपच, गैस, एसिडिटी, उल्टी, दस्त और कई दूसरी परेशानियों का कारण बन सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आषाढ़ महीने की। आयुर्वेद में आषाढ़ का महीना बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। यह वह समय होता है जब गर्मी समाप्त होने लगती है और बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। मौसम में अचानक बदलाव आने से हमारे शरीर पर भी इसका असर पड़ता है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय पाचन शक्ति यानी अग्नि कमज़ोर हो सकती है। इसलिए जो चीज़ें गर्मियों में आसानी से पच जाती थी वही आषाढ़ में कई लोगों को भारी लग सकती हैं। यही कारण है कि इस मौसम में खान पान पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आषाढ़ महीने में कौन सी 10 चीज़ें भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। फिर जानेंगे इस महीने में कौन सी चीज़ें आपके लिए अमृत समान साबित हो सकती हैं, और आखिर में मैं आपको यह भी बताऊंगी कि कौन सी चीज़ किस समय और कैसे खाना चाहिए ताकि उसका पूरा लाभ मिले। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी में बताई गई जानकारी हर घर के लिए बेहद काम की है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए कि आषाढ़ में शरीर क्यों बदल जाता है। दोस्तों, जब बारिश शुरू होती है तो वातावरण में नमी बढ़ जाती है, तापमान बदलता है और कई तरह के बैक्टीरिया और फंगस भी तेजी से बढ़ने लगते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय शरीर का वात दोष बढ़ने और पाचन अग्नि कमजोर होने की संभावना रहती है। इसलिए इस मौसम में बासी, तला भुना, बहुत भारी या जल्दी खराब होने वाला भोजन कई लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। यही वजह है कि हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे, आषाढ़ में खाना सोच समझकर खाओ, तभी शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम इन बातों को भूल चुके हैं। अब आइए जानते हैं पहली ऐसी चीज़ जिसे आषाढ़ महीने में बहुत सावधानी से खाना चाहिए। नंबर 1, चावल। दोस्तों, बहुत से लोगों को यह सुनकर हैरानी होगी कि इस सूची में सबसे पहले चावल का नाम आयुर्वेद के अनुसार आषाढ़ के दौरान अधिक मात्रा में सफ़ेद चावल खाना कुछ लोगों में पाचन को भारी कर सकता है। अगर पहले से ही गैस, अपच या पेट फूलने की समस्या रहती है तो ज़्यादा चावल खाने से परेशानी बढ़ सकती है। हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हर व्यक्ति को चावल छोड़ देना चाहिए। अगर आप स्वस्थ हैं और चावल आपके भोजन का हिस्सा है तो इसे सीमित मात्रा में खाएं और दाल, सब्जी तथा सलाद के साथ लें। अगर संभव हो तो रात के बजाय दिन के भोजन में चावल लेना कई लोगों के लिए अधिक आरामदायक हो सकता है। लेकिन दोस्तों, हमने पहले नंबर पर चावल की बात की है। अब जानते हैं ऐसी चीज़ों के बारे में जिन्हें आषाढ़ के महीने में आयुर्वेद के अनुसार कम या सावधानी से खाने की सलाह दी जाती है। नंबर 2 पर है दही। दोस्तों, गर्मियों में दही खाना बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है, लेकिन आषाढ़ महीने में आयुर्वेद के अनुसार दही का अधिक सेवन हर किसी के लिए उचित नहीं माना जाता। बारिश के मौसम में शरीर की पाचन शक्ति कुछ लोगों में कमज़ोर हो सकती है। ऐसे में दही कई लोगों को भारी लग सकता है, और जिन लोगों को बार बार सर्दी, खांसी, गले में बलगम या साइनस की समस्या रहती है उन्हें परेशानी बढ़ सकती है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि दही जहर है या हर किसी को नुकसान करता है। अगर आपकी तबीयत ठीक है और डॉक्टर ने मना नहीं किया है तो दिन में थोड़ी मात्रा में दही खाया जा सकता है, लेकिन रात में दही खाने से बचना आयुर्वेद में बेहतर माना गया है। अगर दही खाना ही है तो उसमें थोड़ा भुना जीरा और काली मिर्च मिलाकर खाएं ताकि वह पचने में थोड़ा हल्का हो सके। नंबर 3, हरी पत्तेदार सब्जियां। अब आप सोच रहे होंगे कि हरी सब्जियां भी कैसे नुकसान कर सकती हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में आषाढ़ और वर्षा ऋतु के शुरुआती दिनों में कुछ हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन कम करने की सलाह दी गई है। इसका कारण यह बताया जाता है कि बारिश के मौसम में इन कीड़े मकोड़ों, फंगस या गंदगी लाने की संभावना बढ़ जाती है। अगर इन्हें अच्छी तरह से साफ किए बिना खाया जाए तो पेट खराब होने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए अगर पालक, मेथी या दूसरी पत्तेदार सब्जियां
खानी हो तो उन्हें बहुत अच्छी तरह धोकर और अच्छी तरह पकाकर ही खाएं। नंबर 4, तला भुना भोजन। दोस्तों, बारिश शुरू होते ही समोसे, पकौड़े, कचौड़ी और चाट खाने का मन हर किसी का करता है, लेकिन यही मौसम है तला भुना खाना सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे भोजन को पचाने में शरीर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपकी पाचन शक्ति पहले से कमज़ोर है तो गैस, अपच, एसिडिटी और पेट भारी होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर कभी खाने का मन हो तो घर का ताज़ा बना हुआ भोजन कम मात्रा में खाएं। बाहर का बासी या बार बार गर्म किए गए तेल में बना खाना खाने से बचें। दोस्तों, अब तक आपने 4 ऐसी चीज़ों के बारे में जाना जिनका सेवन आषाढ़ के महीने में सावधानी से करना चाहिए। अब बारी है उन चीज़ों की जिन्हें बहुत से लोग रोज़ खाते हैं, लेकिन आयुर्वेद में इस मौसम में इन्हें सीमित मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है। नंबर 5, बासी भोजन। दोस्तों, अगर आषाढ़ महीने में किसी एक चीज़ से सबसे ज़्यादा बचने की सलाह दी जाती है तो वह है बासी खाना। बारिश के मौसम में हवा में नमी अधिक रहती है। ऐसे मौसम में भोजन जल्दी खराब हो सकता है, भले ही वह देखने में बिल्कुल ठीक लगे। बहुत से लोग रात का बचा हुआ खाना सुबह खा लेते हैं या सुबह का बचा हुआ खाना रात को खा लेते हैं, लेकिन आषाढ़ में यह आदत कई बार पेट दर्द, गैस, उल्टी, दस्त और फूड पॉइजनिंग जैसे समस्याओं का कारण बन सकती है। आयुर्वेद में हमेशा ताज़ा और गर्म भोजन खाने पर जोर दिया गया है, इसलिए कोशिश करें कि जितना खाना हो उतना ही बनाएं और ताज़ा भोजन करें। याद रखिए, बासी भोजन पेट का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। नंबर 6, ज़्यादा मीठी चीज़ें। दोस्तों, बारिश के मौसम में कई लोगों को मिठाई खाने का मन ज़्यादा करता है, लेकिन आषाढ़ में बहुत अधिक मिठाइयाँ, केक, पेस्ट्री, चॉकलेट और चीनी वाली चीज़ें खाने से बचना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार इस मौसम में पाचन शक्ति कमज़ोर हो सकती है। ऐसे में अधिक मीठा पचने में भारी पड़ सकता है। अगर आपको पहले से डायबिटीज, मोटापा या फैटी लीवर जैसी समस्या है तो अतिरिक्त सावधानी रखें। इसका मतलब यह नहीं कि मिठाई बिल्कुल ना खाएं, लेकिन रोज़ रोज़ और अधिक मात्रा में खाने से बचें। नंबर 7, सड़क किनारे मिलने वाला खुला भोजन। दोस्तों, बारिश शुरू होते ही सड़क किनारे मिलने वाली चाट, गोलगप्पे, दही भल्ले और दूसरी खुली चीज़ें लोगों को बहुत आकर्षित करती हैं, लेकिन यही समय सबसे ज़्यादा सावधानी बरतने का भी होता है। बारिश के मौसम में मक्खियाँ, धूल, गंदा पानी और बैक्टीरिया भोजन को दूषित कर सकते हैं। ऐसे भोजन से पेट का संक्रमण, उल्टी, दस्त और टाइफाइड जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। अगर बाहर खाना ही पड़े तो साफ सुथरी और भरोसेमंद जगह से ही भोजन करें। दोस्तों, याद रखिए, स्वाद केवल कुछ मिनटों का होता है, लेकिन बीमारी कई दिनों तक परेशान कर सकती है। एक ज़रूरी बात दोस्तों, यहाँ बताई गई बातें आयुर्वेद और पारंपरिक खान पान की सलाह पर आधारित है। हर व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य और बीमारी अलग होती है, इसलिए यदि आपको कोई गंभीर बीमारी है या डॉक्टर ने विशेष डाइट बताई है तो उसी के पालन करें। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि आषाढ़ महीने में किन चीज़ों से सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन केवल यह जान लेना काफ़ी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ये चीज़ें नहीं खानी है तो आखिर खाना क्या चाहिए। आयुर्वेद कहता है कि इस मौसम में ऐसा भोजन करना चाहिए जो हल्का हो, ताज़ा हो, आसानी से पच जाए और शरीर को ऊर्जा भी देता रहे। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, मूंग की दाल। दोस्तों, अगर आषाढ़ महीने में किसी एक दाल को सबसे अच्छा माना जाता है तो वह मूंग की दाल है। आयुर्वेद के अनुसार मूंग की दाल हल्की होती है और आसानी से पच जाती है। जिन लोगों को गैस, अपच या पेट भारी रहने की समस्या होती है उनके लिए यह एक अच्छा विकल्प मानी जाती है। आप मूंग की दाल की खिचड़ी, दाल या सूप बनाकर खा सकते हैं। अगर इसमें थोड़ा सा जीरा, हींग और अदरक का तड़का लगाया जाए तो यह और भी स्वादिष्ट और सुपाच्य बन जाती है। नंबर 2, पुराना चावल। दोस्तों, आपने देखा होगा कि शुरुआत में हमने कहा था कि नए सफ़ेद चावल का अधिक सेवन करने से बचें, लेकिन आयुर्वेद में 1 साल या उससे अधिक समय तक रखा गया पुराना चावल अपेक्षाकृत हल्का माना गया है। अगर आप चावल खाते हैं तो कम मात्रा में खाएं और दाल या सब्जी के साथ खाएं। ध्यान रखें, चावल बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, बल्कि संतुलित मात्रा में लेना है।
नंबर 3, अदरक। दोस्तों, आषाढ़ महीने में अदरक को बहुत लाभदायक माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार अदरक पाचन शक्ति को सहारा देने में मदद कर सकती है। खाना खाने से पहले अदरक का एक छोटा टुकड़ा, उस पर थोड़ा सा सेंधा नमक और कुछ बूंदे नींबू की डालकर लिया जा सकता है। यदि आपकी स्वास्थ्य स्थिति इसकी अनुमति देती है तो आप चाहे तो अदरक को सब्जी या दाल, हर्बल चाय भी शामिल कर सकते हैं। नंबर 4, लौकी, तुरई और परवल जैसी सब्जियां। दोस्तों, आषाढ़ महीने में हल्की और आसानी से पचने वाली सब्जियों को प्राथमिकता देना अच्छा माना जाता है। लौकी, तुरई, परवल और कद्दू जैसी सब्जियां शरीर पर ज़्यादा भार नहीं डालती और पचने में भी अपेक्षाकृत आसान होती हैं। बहुत ज़्यादा मसाले और तेल डालने के बजाय इन्हें हल्के मसाले में पकाकर खाएं। नंबर 5, गुनगुना पानी। दोस्तों, बहुत से लोग बारिश शुरू होते ही फ्रिज का ठंडा पानी पीते रहते हैं, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार आषाढ़ महीने में गुनगुना या सामान्य तापमान का पानी पीना बेहतर माना गया है। यह पाचन में मदद कर सकता है और कई लोगों को ठंडे पानी की तुलना में अधिक आरामदायक लगता है। दिन भर थोड़ा थोड़ा करके पर्याप्त पानी पीते रहें। आषाढ़ महीने में किस चीज़ को कैसे, कब और कितना खाना है, इन 10 नियमों को ज़रूर अपनाएं। दोस्तों, अब तक आपने यह जान लिया है कि आषाढ़ में महीने में क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, लेकिन अगर खाने का समय और तरीका गलत हो तो अच्छी चीज़ भी पूरा फ़ायदा नहीं दे पाती। इसलिए अब मैं आपको बताने जा रही हूँ 10 ऐसे नियम जिन्हें आयुर्वेद में वर्षा ऋतु के दौरान लाभदायक माना गया है। नियम नंबर 1, सुबह की शुरुआत गुनगुने पानी से करें। सुबह उठते ही 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पिएं। आयुर्वेद के अनुसार इससे पाचन क्रिया को सहारा मिलता है और शरीर दिन की शुरुआत के लिए तैयार होता है। बहुत ठंडा पानी पीने से बचें, खासकर अगर आपको बार बार सर्दी, खांसी या पाचन की समस्या रहती है तो। नियम नंबर 2, नाश्ता कभी भी छोड़ना नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि नाश्ता छोड़ने से वज़न कम होता है, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। सुबह हल्का लेकिन पौष्टिक नाश्ता करें, जैसे कि मूंग दाल का चीला, दलिया, पोहा, इडली या मूंग की खिचड़ी। ये चीज़ें पेट पर ज़्यादा बोझ नहीं डालती हैं। नियम नंबर 3, दोपहर का भोजन सबसे अच्छा समय है। अगर आपको चावल खाना पसंद है तो या दही खाना है तो कोशिश करें कि इन्हें दोपहर के भोजन में लें। आयुर्वेद के अनुसार दोपहर में पाचन शक्ति अपेक्षाकृत बेहतर मानी जाती है, इसलिए इस समय भोजन आसानी से पच सकता है। नियम नंबर 4, रात का भोजन हल्का रखें। बहुत से लोग रात में सबसे ज़्यादा खाना खाते हैं, यही सबसे बड़ी गलती है। रात में हल्की दाल, रोटी, लौकी, तुरई, परवल या मूंग की खिचड़ी जैसे हल्के भोजन लेना बेहतर माना जाता है। सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले भोजन कर लें। नियम नंबर 5, ताज़ा भोजन ही खाएं। आषाढ़ महीने में कोशिश करें कि हर बार ताज़ा बना हुआ खाना ही खाएं। फ्रिज में कई दिनों तक रखा हुआ खाना बार बार गर्म करके खाने से बचें। बारिश के मौसम में भोजन जल्दी खराब हो सकता है। नियम नंबर 6, खाना हमेशा अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं। जल्दी जल्दी खाना खाने से पाचन पर असर पड़ सकता है। हर निवाले को अच्छी तरह चबाकर खाएं, इससे भोजन आसानी से पचता है और पेट भी हल्का महसूस होता है। नियम नंबर 7, भोजन के तुरंत बाद ना सोएं। बहुत से लोग खाना खाते ही बिस्तर पर लेट जाते हैं। ऐसा करने से गैस, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं। भोजन के बाद कम से कम 10-15 मिनट हल्की सैर करें। नियम नंबर 8, बाहर का खुला खाना कम खाएं। बारिश के मौसम में सड़क किनारे मिलने वाले खुले खाद्य पदार्थों से बचें। घर का ताज़ा और साफ भोजन सबसे सुरक्षित विकल्प है। नियम नंबर 9, पर्याप्त पानी पिए। बारिश में प्यास कम लगती है, लेकिन शरीर को पानी की ज़रूरत रहती है। दिन भर थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहें। नियम नंबर 10,
मौसम के अनुसार भोजन करें। आषाढ़ महीने में बहुत ज़्यादा तला भुना, भारी और बासी भोजन छोड़कर हल्का, गर्म और ताज़ा भोजन चुनें। यही इस मौसम में शरीर को स्वस्थ रखने का सबसे आसान तरीका है। दोस्तों, अब आपने जान लिया होगा आषाढ़ में क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए और किस समय व कैसे खाना चाहिए।